मोर्चे के लिए प्रचार करने पहुंचे रोहित पवार मौजूदा विधायक पर भड़के। जब रोहित पवार यानी गोरेगांव शहर में महागठबंधन प्रत्याशी गुड्डू बॉप्चे के प्रचार के लिए तिरोड़ा शहर आए तो उन्हें मौजूदा विधायक के विकास कार्यों के बारे में अच्छी खबर सुनने को मिली। गुड्डू बॉप्चे को पिछले चुनाव में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया था, लेकिन मामूली अंतर से उनकी हार हुई थी। लेकिन वे यहाँ की जनता की समस्याओं को जानने कभी भी नहीं थकते थे। निर्वाचन क्षेत्र और उन्हें 5 साल के लिए हल करने के लिए राष्ट्रवादी शरद पवार समूह के उम्मीदवार गुड्डू बॉप्चे को दिया गया है और उनके अभियान के लिए युवा नेता रोहित पवार ने दावनीवाड़ा और गोरेगांव शहरों में अभियान बैठकों की और मौजूदा विधायक की अच्छी खबर ली। रोहित दादा पवार ने आश्वासन दिया कि महाविकास अघाड़ी सरकार आती ही तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र की समस्या का समाधान किया जाएगा। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार गुड्डू बॉप्चे ने कहा कि उनके वेतन का 60% उन छात्रों पर खर्च किया जाएगा जो निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते या जिन्हें समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती, और शेष धन कल्याण पर खर्च किया जाएगा विकलांगों लोगों को। रोहित दादा पवार के एक कन्या के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे और मतदाताओं ने रोहित दादा को विश्वास दिलाया कि 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में वे गुड्डू बॉप्चे को चुनेंगे। महाविकास अघाड़ी की ओर से गुड्डू बॉप्चे को उम्मीदवार बनाया गया है। सतीश पारधी की राजनीतिक जबरदस्त प्रतिसाद आहे। इथं असणाऱ्या लोकांनी कार्यकर्त्यांनी हे इलेक्शन हातामध्ये घेतलेलं आहे। बऱ्याच गावात मी गेलो, तिथं असणाऱ्या लोकांशी मी चर्चा केली। रविकांत भाऊ बोपचे हे गेल्या वेळेस सुद्धा आमदारकीसाठी उभे होते, थोडक्यात त्यांचा पराजय झाला, पण घरी न बसता गेल्या 5 वर्षामध्ये लोकात गावागावात जाऊन लोकांशी संपर्क केला, त्यांच्या अडचणी सोडवल्या, त्यामुळे लोकांचा विश्वास त्यांच्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे। आणि जे आज विद्यमान आमदार भाजपचे इथं आहेत त्यांना लोक लुटारू आमदार म्हणतात असं आम्हाला कळलेलं आहे, पर्सेंटेजवाले आमदार। आणि म्हणून आपले गुड्डू भाऊंबरोबर इथं असणारी जनता आहे, विजय हा गुड्डू भाऊंचा 100% होईल।